नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KGM ग्रुप पर। और साथ में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की क्लास में, लास्ट के वीडियोज में हमने बोर्ड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्रों को हल करना स्टार्ट किया था और वहां पर हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के कुछ जो प्रश्न थे उनको हल किया था, उनको समझने की कोशिश की थी। आज के क्लास में हम पार्ट सी के शेष जो प्रश्न है उनको हल करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट डी के जितने प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं हम। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा? तो यहाँ पर रोलर आपने देखा होगा, डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है। रोलर इस तरह का आपका रोलर है, एक ये बेलनाकार आकृति आपकी रोलर की होती है। तो यहाँ पर रोलर की लंबाई जो है हमें दी हुई है 2.5 मीटर, या रोलर की लंबाई इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम रोलर की ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई या जो ऊंचाई दी हुई है वो हमें दी हुई है 2.5 मीटर और व्यास जो इस रोलर है, या हम बोले बेलन की तरह ये आकृति है, तो हम बोल सकते हैं जो बेलन है इसका जो व्यास यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने व्यास की सहायता से यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो हमने आधा इसको कर दिया 2 का भाग दे करके। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक जो रोलर है 10 चक्कर अगर लगाता है तो ये कितना समतल यहाँ पर क्षेत्रफल समतल करेगा, कितना एरिया ये है समतल कर देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोलर की, तो रोलर को अगर हम एक चक्कर पूरा रोलर अगर करेगा तो वो उसका एक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। आप आसानी से सोच सकते हैं, ये आपका रोलर है, अगर यह एक पूरा चक्कर करता है तो वो जो पूरा जो चक्कर है वो आपका एक जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ के समान होगा। एक पूरा राउंड एक उसके वक्र पृष्ठ के समान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही इसका एक चक्कर का क्षेत्रफल होगा और उस क्षेत्रफल को हम 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 10 चक्कर में कितना क्षेत्रफल यह समतल करेगा वो आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो चलिए रोलर का यहाँ पर लिखा हुआ है, रोलर का एक चक्कर में क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसके बराबर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास 2πr/h। यहाँ पर पाई का मान हमने रख दिया 22/7। त्रिज्या जो r है वो हमने यहाँ पर निकाल ली और जो ऊंचाई है या रोलर की जो लंबाई है वो हमारे पास 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर हमने रखा और रख करके जब इसको हल किया तो हमारे पास में आ गया 11 वर्ग मीटर। ये हमारा एक जो चक्कर है उसमें कितना क्षेत्र वो समतल करेगा वो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पर निकल के आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे 10 चक्कर में पूछा गया है, तो जब एक चक्कर को हम 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में 10 जो चक्कर है उनका क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। तो 10 चक्करों को हमने गुणा कर दिया 11 से, तो 11 × 10, तो हमारे पास इस तरह से आ गया 110 वर्ग मीटर। तो जो रोलर है 10 चक्कर में 110 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है वो समतल कर देगा। तो इस तरह से पार्ट सी में आपका बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न 3 नंबर में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए पार्ट नंबर सी का जो प्रश्न नंबर 25 है, अंतिम प्रश्न यहां पर हम हल करने की और समझने की कोशिश करते हैं। एक थैले में एक सफेद गेंद, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद एक ही आकार की है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली प्रायिकता जो प्रश्न है इसमें हमें 3 प्रायिकता निकालनी है, अर्थात 3 प्रश्न यहां पर हमें हल करने हैं। पहला, गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। दूसरा, गेंद काली न हो, गेंद काली नहीं हो, इसकी प्रायिकता भी हमें निकालनी है। और जो तीसरा प्रश्न है, गेंद लाल हो, गेंद कैसी हो? लाल हो, तो इसकी भी प्रायिकता हमें निकालनी। तो 3 प्रायिकताएं हमें यहाँ निकालनी है। पार्ट नंबर जो सी है उसमें प्रायिकता का 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर बोर्ड के पेपर में मिलेगा और 1 नंबर का जो प्रश्न है आप पार्ट ए में आ चुका है, उसको हम समझ के हल भी कर चुके हैं। तो इस तरह से जो प्रायिकता है हमारी वह 4 नंबर की प्रश्नावली है। अगर इस
प्रायिकता वाली प्रश्नावली को आप थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो आप आसानी से प्रायिकता के पूरे में से पूरे अर्थात 4 में से 4 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रायिकता के सूत्र की, तो अगर आपको प्रायिकता का सूत्र मालूम है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रायिकता बराबर होता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यह आपका प्रायिकता का सूत्र है। अब यहां पर जब भी आपको प्रायिकता का प्रश्न करने को मिलेगा, आपको यहां पर 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर अनुकूल परिणाम क्या होते हैं और कुल परिणाम क्या होते हैं। अगर यह 2 चीज आपके समझ में अच्छे से आ चुकी है तो आप प्रायिकता का प्रश्न 100% सही करके आएंगे। तो अगर हम बात करें कुल परिणामों की, तो यहां पर हमने कुल परिणाम सबसे पहले हम निकालते हैं। इस प्रश्न में सफेद गेंद हमें 1 दी हुई है, काली गेंद हमें 2 दी हुई है और लाल गेंद हमें 3 दी हुई है। तो इस तरह से कुल परिणाम हमारे पास क्या आ गए 6। कुल परिणाम हमारे पास आ गए 6, क्योंकि अगर थैले में से हमसे गेंद निकालने के लिए बोला जाए तो हम कितनी गेंद थैले में से निकाल सकते हैं, जितनी गेंद हम थैले में से निकाल सकते हैं वही हमारे कुल परिणाम होंगे। तो यहाँ थैले में 6 गेंद है तो 6 हम गेंदें बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे जो कुल परिणाम होंगे वो यहाँ पर 6 होंगे। तो इस तरह से आप कुल परिणाम यहाँ पर आसानी समझ सकते हैं क्या है कुल परिणाम। तो इस वाले प्रश्न में हमारे जो कुल परिणाम है वो यहाँ पर 6 हैं। अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणामों की। तो अनुकूल परिणाम के लिए आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि प्रश्न में जो पूछा गया है वही हमारा अनुकूल परिणाम होगा या अनुकूल स्थितियां होगा, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके अनुसार जो अनुकूल स्थितियां हैं वही हमारा अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम जो पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है गेंद सफेद होनी चाहिए। जो पहला प्रश्न हमसे यहां पूछा गया है गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो हम यहां निकालेंगे गेंद सफेद होने के अनुकूल परिणाम। गेंद सफेद होने के अनुकूल परिणाम अर्थात अनुकूल का मतलब है कि गेंद जो सफेद गेंद है वो उस बैग में से हम कितनी निकाल सकते हैं। सफेद गेंद निकालने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी है, तो कितनी स्थितियां हैं सफेद गेंद कितनी हम वहां से निकाल सकते हैं। अब कुल बैग में 1 सफेद गेंद है तो अधिकतम हम 1 ही गेंद वहां से निकाल सकते हैं। तो सफेद गेंद के लिए हमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1। यहां हमसे सफेद गेंद के लिए बोला गया तो सफेद गेंद बैग में कितनी है कुल 1 है, तो वही हमारा अनुकूल परिणाम यहां पर हो जाएगा। तो अब हमने अनुकूल परिणाम निकाल लिया और कुल परिणाम निकाल लिया, तो दोनों को हम सूत्र में रख देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास सफेद गेंद के लिए 1 है तो 1 और कुल परिणाम 6 हैं तो हमने लिख दिया 6। तो इस तरह से हमारे पास में प्रायिकता आ चुकी है 1/6। तो गेंद सफेद होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं और वो आ चुकी है हमारे पास 1/6। चलिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है गेंद काली न हो, इसकी प्रायिकता हमें यहां पर निकालनी है। गेंद काली नहीं होनी चाहिए। अब हमें बैग में से बिना देखे अचानक से एकदम से 1 गेंद निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन यहां पर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि गेंद काली नहीं होनी चाहिए। अगर बैग में से हम 1 गेंद निकालते हैं तो वो गेंद काली नहीं होनी चाहिए, इसकी संभावना इसकी प्रायिकता हमें यहां पर निकालनी है। तो अगर हम सोचें कि अगर बैग में से काली गेंद नहीं निकलनी चाहिए तो काली के अलावा कौन कौन सी गेंदें हैं वहां पर, एक सफेद रंग की गेंद है और एक लाल रंग की गेंद है। तो अगर काली को हम छोड़ दें तो शेष कितनी गेंदें हम वहां से निकाल सकते हैं 3 और 1 4, 1 व्हाइट और 3 लाल। तो इस तरह से 4 गेंदें हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गेंद काली न होने के अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, गेंद काली नहीं होने के। दोबारा एक बार समझ सकते हैं, हमें बोला गया है गेंद काली नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो गेंद काली अगर हम नहीं निकालेंगे तो इसके अलावा कौन सी गेंद हम निकाल सकते हैं, तो सफेद निकाल सकते हैं और लाल निकाल सकते हैं। तो कुल कितनी हो गई 4, तो 4 गेंद हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे गेंद काली नहीं होने के अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे यहां पर 4, 1 व्हाइट निकाल सकते हैं और 3 लाल निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6। तो यहां पर हमने वापस प्रायिकता का सूत्र यहां पर लिख दिया, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 4/6 और जब इसको हमने 2 से काट दिया तो हमारे पास आ गया 2/3। तो गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता
निकाल सकते हैं आप इस तरह से 2/3 हमारे पास आ चुकी है। देखिए तीसरा जो प्रायिकता इस प्रश्न में हमसे पूछी गई है, गेंद लाल होने की प्रायिकता हमें यहां निकालनी है। तो सबसे पहले हम गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां कितनी है वो हम यहां पर सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस बैग में से हम लाल गेंद कितने निकाल सकते हैं, वही हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो लाल गेंद हम 3 निकाल सकते हैं और कुल परिणाम हमारे पास 6 है। तो हमने लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो हमारे पास हो गया 3/6 और इस तरह से हमारे पास आ गया 1/2। तो इस तरह से आप प्रायिकता का जो प्रश्न है 3 नंबर का वो आसानी से हल करके पूरे में से पूरे नंबर प्रायिकता में से लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट जो डी है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्ट डी में आपको 6 नंबर के 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे बोर्ड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र का। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम 2017 बोर्ड पेपर 2017 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।